ठाकुर जी की वांग्मयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत कथा क्या है? वो रस है, निचोड़ है। और इसका रसपान जब कर लिया जाए तो अन्य रसों की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा में आम का ही पूजा क्यों होती है भागवत में? और भी है ना। प्रभु प्रेमियों समझ लेना कि आम का जो पत्ता है ना, आप किसी बोतल में डाल देना वो नष्ट नहीं होगा, और किसी का डाल देना नष्ट हो जाएगा, ये पक्की बात है। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा आम के फल पर बहुत प्रसंग है। कारण मेरे भगवान की वांग्मयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत कथा को रसपान करने के बाद किसी रस की जरूरत नहीं होती। सीधी सी बात यह है। भागवत कथा में महाराज क्या ध्यान रखना चाहिए, भागवत कथा कैसे करानी चाहिए, भागवत कथा कब कराएं? भागवत कथा में कराने का नियम है, क्योंकि सनत कुमार इत्यादि नारद जी श्रीमद् भागवत कथा का एक प्रमाण है। ऐसा भागवत कथा में कहा गया है कि नारद जी कभी भी एक जगह नहीं टिकते हैं। और नारद जी ने इसी कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए महाराज सनत कुमार इत्यादि से सुना। सोनकादिक ऋषि बोले कि महाराज भागवत में मन चंचल नहीं होना चाहिए, और नारद जी का मन तो बहुत चंचल है। एकाग्रता होनी चाहिए, नियम भागवत के। और सुंदर शब्दों में गायन किया जाए, मतलब जो श्रोता समझ सके, वो वक्ता समझा सके, दृष्टांत दे करके। श्रोता का कनेक्शन और वक्ता का कनेक्शन दोनों का एक हो। बोलो राधे राधे 7 दिन तक। बाकी हम अपने घर, आप अपने घर, जय जय राधे। परंतु 7 दिन तक दोनों का कनेक्शन। महाराज भागवत कथा कराई कहां जाए? सुंदर ऐसी जगह हो। आप तो महाराज क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, छोड़ो, नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। सूत जी कह रहे हैं, एक बार नारद जी दौड़ते हुए बद्री धाम पहुंचे। वहां सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विराजमान थे। नारद जी से पूछा, क्या बात है महाराज, कुछ उदास लग रहे हो? आप तो कभी उदास होते ही नहीं है। अरे भैया मैं क्या बताऊं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। कलयुग में तो महाराज कोई सत्य नहीं बोलता, और जो सत्य बोलता है वो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। अच्छा, हाँ,
यदि 100 बार झूठ बोलने वाला और 2 बार सत्य बोल ले तो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है महाराज। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, टरे नहीं सत्य विचार। सत्य कैसा होना चाहिए महाराज? है? चाहे सूरज पूरब से निकल करके पश्चिम से निकलने लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहे चंद्रमा पश्चिम से ना निकल करके और पूरब से निकलने लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। परंतु मेरा सत्य, मैं सत्य से ना टिकता। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, टरे नहीं सत्य विचार। मैं सत्य से नहीं हटूं, मैं सत्य से। और सत्य की हमेशा जो कहते हैं ना कि जीत होती है, ये परम धीम ही सत्य, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्य है। महाराज कलयुग में सबकी बुद्धि बिगाड़ दी है। बोले क्यों? एक भी शब्द बोलता है राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। महाराज मैंने तो एक कौतिक देखा। बोले क्या? एक बुढ़िया है और उस बुढ़िया के पास में 2 बेटे बैठे। अच्छा, उस बुढ़िया का नाम क्या है? उस बुढ़िया का नाम है भक्ति महारानी। भक्ति महारानी ने नारद जी को बुलाया। वो कौन है? वो ज्ञान और वैराग्य है। मनुष्य को ऐसी सरल भाषा में बताऊं कि ज्ञान और वैराग्य, जब मनुष्य को बुढ़ापा आ जाता है ना, बहुत से कहते हैं कि अरे भगवान का नाम जवानी में क्या है यार, जवानी में क्यों लेते हो? अरे बुढ़ापे में देखा जाएगा। बुढ़ापे में कोई नहीं लेता, ये निकाल देता मान दिमाग से। बुढ़ापा आएगा लोगे तो तब, और क्या खबर बुढ़ापे से पहले ही है? गोविंद के लाडले हो जाएं तो। बुढ़ापा किसने देखा है? आज है, अब है। मेरे भगवान से मिलने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए बहानेबाजों के चक्कर में नहीं फंसना। बहानेबाज तो बहाने लगाते रहेंगे। जिस वक्त, जिस वेश में, जिस देश में, जहां भी रहो, कभी भी रहो, कैसे भी रहो, मेरे गोविंद का नाम लेते रहो। बचपन से ही बच्चे को आदत बना दो। है? आप इसके बच्चे के जन्म दिवस में श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हो, तो क्या इस बच्चे को समझ नहीं है? जय जय श्री राधे इतनी तो समझ है ना? है? इतना तो विचार है ना? ज्ञान और वैराग्य। और श्रीधाम वृंदावन, एक वृंदावन क्या है? वृंदावन एक रोमांचक जगह नहीं है, वृंदावन एक टूरिस्ट जगह नहीं है, वृंदावन एक खिलौना नहीं है। वृंदावन को ऐसे नहीं समझना। कितने ऋषियों ने गागा करके, कितने मेहनतों ने गागा करके, महाराज प्रमाण है। आप कैसे नहीं मानोगे वृंदावन की महिमा को? कौन कहता है नहीं मानूंगा मैं? जब साइंस मानने लग गया तो क्या आप नहीं मानोगे? आज भी वृंदावन के अंदर मेरे बांके बिहारी श्याम सुंदर आते हैं। आज मैया आज हमें, ये सरल है। इस कलकाल कलयुग में कौन कहता है कि वृंदावन के अंदर ठाकुर जी मेरे नहीं आते?
आपके जिस देश की इलेक्ट्रिक मीडिया उसने भी प्रयास किया है वृंदावन को जानने के लिए, वृंदावन को पहचान करने के लिए कि वृंदावन क्या है। निधिवन एक जगह है, क्या नाम है बोलो? निधिवन। माँ ठाकुर जी आज भी रात को आते। अरे आप सब पढ़े लिखे हो, है? गूगल बाबा को सर्च करो, पता चल जाएगा, क्योंकि गूगल बाबा पे ज्यादा भरोसा है ना, है? आज आते हैं सत्यम परम धीमहि। मेरे बाके बिहारी मेरे ठाकुर जी आते हैं, किशोरी जी का वहां एक है? वही तो वृंदावन है, असली वृंदावन की पहचान ही तो वो है। वृंदावन कभी भी आओ, वृंदावन कभी भी जाना हो, रोमांचित मन में विचार लेके नहीं जाना, वृंदावन घूमने नहीं जाना, वृंदावन है समय पास करने के लिए नहीं जाना, वृंदावन जाना है ना तो वृंदावन की तरह जाना। वृंदावन किसे कहते हैं? जहां तुलसी का वन हो उसे वृंदावन कहते हैं, हैं?